नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे दो अहम वैश्विक संस्थाएं। एक है विश्व बैंक और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। ये दोनों दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने और देशों को विकास में मदद करने का बड़ा काम करती हैं। साल 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इनका जन्म हुआ। विश्व बैंक का उद्देश्य है गरीबी कम करना, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी परियोजनाओं को फंड देना। वही IMF का लक्ष्य है वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर अल्पकालिक कर्ज देकर किसी भी देश को उसकी मुद्रा व अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में मदद करना। विश्व बैंक के दो प्रमुख अंग हैं, IBRD और IDA। यह कम ब्याज पर लंबे समय के लिए कर्ज, तकनीकी सहायता और विकास योजनाएं देता है। IMF संकट में फंसे देशों को तुरंत ऋण, मुद्रा दर स्थिर रखने की सलाह और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर निगरानी जैसी सेवाएं प्रदान करता है। भारत को विश्व बैंक से हरित क्रांति, ग्रामीण सड़कें, बिजली परियोजनाएं जैसी योजनाओं में फंड मिला। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के समय IMF ने मदद की, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर आई। इन दोनों संस्थाओं की वजह से ही विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा, रोजगार और नीतिगत सलाह मिलती रहती है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। कभी कभी इनके कर्ज की शर्तें कड़ी होती हैं, देश कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं और कुछ परियोजनाओं में पर्यावरणीय व स्थानीय प्रभाव पर बहस होती रहती है। कुल मिलाकर बात किया जाए तो विश्व बैंक और IMF का मकसद है सहयोग और स्थिरता बनाए रखना। यदि देश समझदारी से इनका इस्तेमाल करे तो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करके वैश्विक विकास की रफ्तार बढ़ा सकता है।